पावन धर्म करती सूरो जी को नमन। बात की शुरुआत करती हूँ कि है ये मुक्ति धाम है, तुलसी की जन्मभूमि है, ये मुक्ति धाम है। कण कण में बस रहे यहाँ पे मेरे राम है, कण कण में बस रहे यहाँ पे मेरे राम है। गंगा जो पावनी सभी को तारती यहाँ, गंगा पूरी करनी है। और आज इस पावन भूमि पर मैं सीमा नयन काव्यांकन संचालन समिति की ओर से इस हेमंत ऋतु और माघ महीने के शुक्ल पक्ष में आप सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। मुझे आशा ही नहीं, बहुत आह्लादित हैं। मैं सबके चेहरों पर प्रसन्नता देख सकती हूँ। कौन नहीं चाहता है ऐसी पावन भूमि पर आना, तुलसी की जन्मभूमि, ब्रजभूमि, और उस पर साक्षात राधा कृष्ण खड़े स्वागतार्थ हैं। साक्षात 2 घंटा की जाने कृष्ण खड़े स्वागतार्थ हैं। ये दृश्य देख सब निहाल हैं, कृतार्थ हैं। साक्षात राधा कृष्ण खड़े स्वागतार्थ हैं। ये दृश्य देख सब निहाल हैं, कृतार्थ हैं। कल तक जो स्वप्न देखते थे आप और हम, वो स्वप्न मूर्त रूप ले हुए यथार्थ हैं। यह काव्यांकन मंच सिर्फ एक साहित्यिक मंच ही नहीं, बल्कि ये मंच है विश्वास का, आस्था का, प्रेम का, समर्पण का, जहाँ सिर्फ काव्य ही नहीं रचे जाते बल्कि परिवार भी बनते हैं। जहाँ श्री रमापति त्रिवेदी जैसे एक भाई अपने भाई के सपनों को साकार करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। जहाँ राधा कृष्ण दीक्षित जैसे शिष्य अपने गुरु की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्राण और प्रण से प्रतिबद्ध हैं। जहाँ कृष्ण की भूमि पे आज रमापति काव्य तरंग जगाए रहे हैं। कृष्ण की भूमि पे आज रमापति काव्य तरंग जगाए रहे हैं। रात को स्वप्न सुपूरित हो सब भांति प्रयत्न लगाए रहे हैं। रात को स्वप्न सुपूरित हो सब भांति प्रयत्न लगाए रहे हैं। सारथी के संग संग विवेक, सारथी के संग संग विवेक हैं। मात सरस्वती के सूत ज्ञान की ज्योति जला सुख पाए रहे हैं। मात सरस्वती के सूत ज्ञान की ज्योति जला सुख पाए रहे हैं। काव्यांकन मंच सन 2018 में स्मृति शेष श्री रामकृष्ण शर्मा द्वारा स्थापित किया गया, जो 100 सदस्यों का एक गुलदस्ता था। इस मंच को स्थापित करने का उद्देश्य नवांकुर साहित्यकारों को प्रोत्साहित और स्थापित करना तथा वरिष्ठ साहित्यकारों को सम्मानित करना था। इसके अलावा हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार समस्त भारत में ही नहीं अपितु सारे विश्व में भी हो, यह इसकी परिकल्पना थी। कोरोना में वो अपने सपनों को अपने भाई आदरणीय श्री रमापति त्रिवेदी जी को सौंप दिवंगत हुए, और श्री त्रिवेदी जी ने उनके शिष्य श्री राधा कृष्ण दीक्षित जी के साथ मिलकर उनके स्वप्नों को जो आकार दिया, आज उसी के सुफल के रूप में हम काव्यांकन के इस साहित्यिक अधिवेशन के लिए एकत्रित हुए हैं। छोटे से एक वृक्ष से बरगद बना विशाल,
सेशन की औपचारिक शुरुआत करते हैं और मंच पर आज के हमारे अतिथियों को आमंत्रित करते हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं सुभाष चंद्र दीक्षित जी। एटा से मैं मंच आरोहण के लिए सर को आमंत्रित करती हूँ। कृपया आप आए और मंचासीन हुए। काव्यांकन मंच के वरिष्ठ एडमिन जिनके बिना इस मंच की कल्पना नहीं की जा सकती, श्री रमापति त्रिवेदी जी को भी मैं मंच पर ससम्मान आमंत्रित करती हूँ। एडमिन जो काव्यांकन के एक मजबूत स्तंभ है, आदरणीय विवेक गोयल जी को भी मैं मंच पर ससम्मान आमंत्रित करती हूँ। मैं ससम्मान श्रीमती सुषमा पांडे जी को, नीरज तिवारी होगा जी को, प्रतिमा पाठक जी को, श्री देवेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ तथा कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमती पूर्णिमा भसीन जी को भी मैं मंच पर ससम्मान आमंत्रित करती हूँ। आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन। आइए आप सभी मंच पर विराजिए। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप सभी के आने से, मंचासीन होने से, कार्यक्रम के शुभारंभ होने से हम सभी गौरवान्वित हैं। तो कार्यक्रम को इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए हमारे यहाँ तमसो मां ज्योतिर्गमय की परंपरा है और इसी परंपरा के अनुसार इस कार्यक्रम को प्रकाशमय करने हेतु मैं मुख्य अतिथि महोदय श्री सुभाष चंद्र दीक्षित जी को दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करती हूँ। कार्यक्रम अध्यक्ष श्रीमती पूर्णिमा भसीन जी को माल्यार्पण के लिए आमंत्रित करती हूँ। श्री रमापति त्रिवेदी जी, विवेक गोयल जी, सुषमा पांडे जी है वो मंच पर आ सकते हैं। हसितो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय ज्ञानमयी हे प्रकाशमयी जीवन ज्योतिर्मय कर दो। हे ज्ञानमयी हे प्रकाशमयी जीवन ज्योतिर्मय कर दो। सुख हो दुख हो विपदा हो भले अंतर आलोकित कर दो। हे ज्ञानमयी हे प्रकाशमयी हे ज्ञानमयी हे प्रकाशमयी जीवन ज्योतिर्मय कर दो। थोड़ा छोटा सी मंचासीन होने से पहले मैं चाहती हूँ कि स्वागत का कार्यक्रम भी हो जाए। तो आप सभी अपना मंचासीन हों, अपनी जगह लें। आप सभी माला समर्पित कर रहे